अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केब एजुकेशन। अब हम करें 2017 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट डेटा ऑफ फरहान कंपनी फॉर द ईयर 2015 एंड 2016 शो द फॉलोइंग चेंजेस। सर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि हमें एग्जामिनर जो है वो दोनों ईयर्स दे देता है और दोनों ईयर्स के बैलेंसेस हमें भी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन सर यहाँ पर क्या हुआ है, इस दफ़ा ये हुआ है कि एग्जामिनर ने खुद ही डिफरेंस निकाल के हमें सिर्फ बैलेंसेस डिफरेंशियल जो अमाउंट है वो हमें दे दिया। तो सर हम क्या करेंगे, हमें जो अमाउंट्स दी हुई हैं ये डिफरेंशियल अमाउंट है और हम सिर्फ इन अमाउंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और अपना क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, बनाना क्या है? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016 फॉर्मेट बना लिया मैंने। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, नेट इनकम। यहां पर लिख लिया मैंने नेट इनकम। देख लेते हैं कितनी इनकम गिवन है। सर यहां पर इनकम तो कहीं भी गिवन नहीं है। चले, रिटेन अर्निंग गिवन है। रिटेन अर्निंग भी इसने सिर्फ हमें डिफरेंस बताया हुआ है 14,000 रुपीज़। एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग मन। क्या करते हैं, यहां पर हमने लिख दिया रिटेन अर्निंग। सर 14,000 जो है ना ये हमें डिफरेंशियल गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने जो डिविडेंड वगैरह है वो हमने इसमें से माइनस करना है। डिविडेंड ऐड करना है। डिविडेंड कितना गिवन है हमें? देखिए ये डिफरेंस अमाउंट है। ये जो रिटेन अर्निंग का 14,000 अमाउंट है ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का मतलब अब आप इसको ऐसे समझे, फॉर एग्जांपल 2001 में एक अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, और 2002 में वाई अमाउंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये हमें दिया हुआ है। सर ये डिफरेंस में जो है ना, एक साल का बैलेंसेस के डिफरेंस यानी कि हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुई होंगी कुछ, वो सब क्या हुई होंगी, इसमें से माइनस हुई होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने वो अमाउंट निकालना है प्रॉफिट पे जाने के लिए कि ये इस रिटेन अर्निंग में पहले ये अमाउंट शामिल थे। देखिए रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड का अमाउंट माइनस होता है, हमें पता है ये बात। हमें ये भी पता है कि रिटेन अर्निंग में जो रिजर्व्स वगैरह है वो भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमने जाना है इसमें एडअप करनी चीज़ें। हमें इसकी प्रीवियस बैलेंस में जाना है क्योंकि ये माइनस हो के आया हुआ है। कैश डिविडेंड ये हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ताकि फिर हमारे पास वो अमाउंट आ जाए इनकम की जो इन सब अमाउंट से माइनस होने से पहले थी। डिविडेंड की अमाउंट कितनी है हमारे पास? सर यहाँ दिए हुए ड्यूरिंग द डिक्लेयर कैश डिविडेंड 60,000। एक तो हमने ये ऐड करना है, दूसरा हम इसमें स्टॉक डिविडेंड भी ऐड करेंगे। वो भी गिवन है हमें 1 लाख रुपए, वो भी गिवन है, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स को अगर हम देखें तो रिजर्व्स डेबिट में आ रहा है। नॉर्मली रिजर्व्स जो है ना, जब रिटेन अर्निंग से माइनस होता है तो वो क्रेडिट का बैलेंस बनता है। यहाँ डेबिट हुआ है, इसका मतलब यहाँ रिवर्स जो है ना, वो रिजर्व जो है ना वो रिवर्स हुए हैं, उलट हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे रिजर्व्स को। अगर ये रिजर्व्स क्रेडिट में होते ना तो मैं इसको लाजमी ऐड करता। कितना अमाउंट है सर? 50,000। मैं क्या करूँगा, ये मैं माइनस करूँगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम की अमाउंट आ जाएगी। और ये नेट इनकम की अमाउंट हमारे पास कितनी होगी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,000 प्लस 1,60,000 यानी कि दोनों का मैंने ऐड कर लिया और मैंने माइनस कर दिया 50,000 रुपीज़। तो सर हमारे पास ये 1,24,000 रुपये जो है ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको नेट इनकम में जाकर लिख लूँगा। सर नॉन कैश आइटम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है
और उसने बताया कि ये 47,000 इंक्रीज है तो एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये 40,000 क्या शो कर रहा है, ये डेप्रिसिएशन को ही शो कर रहा है। 47,000 मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। और कोई हमारे पास नॉन कैश आइटम है नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 47 को यहाँ ले जाके इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 124 प्लस 47,000। सर ये 171,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया ऑपरेटिंग में। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अगर मैं आऊँ तो देखें हमें डिफरेंशियल अमाउंट दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मुझे करंट एसेट्स के बारे में बता रहा है कि भाई करंट एसेट आपके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब कम हो गए हैं। और जब करंट एसेट कम होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें रिसीव हुआ होता है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। मैंने आपको बताया जब भी करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। रीज़न बिहाइंड जब डिक्रीज होने की वजह ये होता है कि रिसीवेबल फॉर एग्जांपल वो डिक्रीज होगा तो हमें पैसे मिले होंगे तभी तो वो डिक्रीज हुआ है, वरना तो वो इंक्रीज में पड़ा रहता। इन्वेंट्री बिकेगी तो हमारे पास कैश आएगा, वरना कैश नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे पास लाइबिलिटीज़ हम देखें, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पर 40,000 की डेबिट में आ रही हैं। तो लाइबिलिटीज़ भी क्या हुई हैं, कम हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जब लाइबिलिटीज़ कम होती है तो हमें पेमेंट हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ 40,000 रुपीज़ की हमने लिख ली। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे। और सर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 19,000 और 41 ये हो जाएगा 21,000 रुपीज़ नेगेटिव। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, 171 में से 121 माइनस करेंगे तो सर ये 150 हो जाना चाहिए। 1,50,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गए पॉजिटिव फिगर आ गई। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग से पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर मैं हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई मैंने ऐसे एसेट परचेज तो नहीं किया है। देखिए सर यहाँ पर प्लांट एसेट आ रहा है हमारे पास ना, 1,20,000 एसेट में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेस परचेज ऑफ प्लांट, क्योंकि जब मैंने परचेजिंग की होगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास से कैश गया होगा 1,20,000 रुपये। अच्छा कोई हमने अपना एसेट सोल्ड तो नहीं किया, नहीं सर ऐसा कोई सोल्ड नहीं किया, और यही 1,20,000 रुपये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर मैं देखूँ कुछ शेयर्स वगैरह देखें, शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है, ऐसा मतलब 2 लाख शेयर्स क्या हुए वो बड़े हैं। इशुएंस ऑफ शेयर्स इंक्रीज में आ रहे हैं, क्रेडिट का मतलब इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। और ये हमारे पास अमाउंट है 2 लाख रुपए, हमने ये लिख लिया। सर शेयर प्रीमियम भी आ रहा है, तो शेयर प्रीमियम ऐसे ही लिख लेते हैं, शेयर प्रीमियम सर 20,000 रुपये, ये भी इंक्रीज़ हुआ है तभी तो क्रेडिट में आ रहा है। और इसके अलावा डिविडेंड की पेमेंट हुई थी तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो माइनस होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड का ये रहा 60,000 रुपये कैश के थ्रू हमने दिया था। सर ये नेगेटिव आ गया। और हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें डिवेंचर पेबल आ रहा है, देखें आप। तो डिवेंचर पेबल आपका आ रहा है डेबिट में, इसका मतलब पेमेंट हुई है, पेमेंट ऑफ डिवेंचर पेबल। सर ये आ रहा है 75,000 और ये भी नेगेटिव अमाउंट है। और मेरे पास ऐसी कोई अमाउंट नहीं है, इसको टोटल कर लेते हैं हम, कितना बनता है ये। सर -2 लाख रुपीज़ और प्लस 2 लाख प्लस 20,000 -60,000
और -75,000। तो ये कितना आता है मेरे पास? मेरे पास आता है ये 95,000 रुपीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं देखूं तो स्टॉक डिविडेंड आपके पास 1,00,000 रुपए जो है वो आ रहा है, ठीक है। बोनस शेयर्स वर इशूड एट पार, तो वैसे आपके ये 2,20,000 बनते हैं और इसमें से हम 1,00,000 का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर ले चुके हैं। तो फिर यहाँ पर हम सिर्फ इसको कितना लेंगे? 1,20,000 लेंगे। ये तो 20 ही लेंगे, आप इसको लेंगे 1,00,000, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना वो नेट इनकम में मैंने शो कर दिया है 1,00,000 रुपये। तो मैं इसको फिर अब 1,00,000 दिखाऊंगा। चलें, ये हो गया। तो ये मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। 15,000 मेरे पास क्या कह रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये 15,000 क्या है? मेरी नेगेटिव है। इसके बाद कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये कितना आएगा? 1,50,000 माइनस 1,20,000 और माइनस का 15,000। सर ये 15,000 रुपये जो है मेरे पास क्या आ गए? नेट इंक्रीज इन कैश। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कैश का बैलेंस गिवन है, नेट इंक्रीज इन कैश। देखिए, अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है डेबिट में आ रहा है, यानी कि डिफरेंशियल अमाउंट उसने बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग का। उसने बोला डेबिट में आ रहा है, ऐसा मतलब कैश इंक्रीज हुआ है। तो सर ये डायरेक्ट अगर हम इसको एड लेस ना करें, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो तब भी हमारे पास ये देखें क्या आ रहा है? 15,000 रुपये ही आ रहा है। कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये हमारे पास 15,000 था। और इसका नाम क्या होगा? कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड पे आके हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव 15,000। चले, हमारा ये पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये पार्ट ए था। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट बी। आप इसको कॉपी कर लें, हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी मैंने लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? पार्ट बी में लिखा हुआ है द सेलेक्टेड डाटा टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ फारूकी कंपनी लिमिटेड आर एस फॉलोस। नेट लॉस हमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, मोटराइजेशन, कुछ बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। फिर हमारे पास कंपैरिजन भी दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लो। आप ये कॉपी कर लीजिएगा इस क्लिप को, इसमें जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसने हमसे सिर्फ मांगा है, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं। चलें सर, ये इसको स्टार्ट कर दूं। ये सब इसका पार्ट नहीं है, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? नेट इनकम या नेट लॉस? नेट लॉस गिवन है कितना? सर नेट लॉस गिवन है, नेट इनकम की जगह हमें नेट लॉस गिवन है। और हमारी जो कंपनी है वो क्या नाम है इसका? फारूकी कंपनी लिमिटेड। फारूकी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और हमारा ईयर क्या है? दिसंबर 2016 ही है। नेट लॉस हमें कितना गिवन है? 2,000 रुपये नेट लॉस गिवन है, ये हमने ले लिया ब्रैकेट में। ऐड नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स में अगर मैं चलूँ
तो देखें आप, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे पहले गिवन भी है, हमने ले लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये कितना है हमारे पास, 20,000 रुपये है, हमने 20,000 रुपये ले लिए। सर उसके बाद अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, इसको भी ले लेते हैं, अमोर्टाइजेशन। हैंडआउट में मैंने तमाम नाम लिखे हुए हैं कि जो हमने ऐड करने हैं। अमोर्टाइजेशन आपके पास 4,000 है। पेटेंट एंड इंश्योर्ड फायर डैमेज, सर ये भी हम क्या करेंगे, एंड इंश्योर्ड फायर डैमेज हमारा 10,000 रुपये, ये भी हम ऐड करेंगे। गेन ऑन सेल, ये भी फॉर्मेट में आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, क्योंकि हमने गेन रिकॉर्ड किया और में पैसे नहीं मिले। गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो हमने क्या करना है, इसको गेन को ऐड करना है। तो गेन ऐड नहीं होगा, गेन माइनस होगा, क्योंकि हमने गेन ऐड किया होगा ना। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम, सर इसका अमाउंट कितना है शेयर प्रीमियम का, 5,000 रुपये हमारे पास गिवन है। अमोर्टाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम हमने क्या किया होगा, ये हमारे पास ऐड हुआ होगा, हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट था, हमने इसको ऐड किया था प्रॉफिट में, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। देखें जब गेन ऐड हुआ है तो इक्विपमेंट क्या होगा, जब गेन ऐड हुआ है तो लॉस क्या होगा, वो लेस हो जाएगा। कितना अमाउंट है सर आपके पास, लॉस आ रहा है, सर यहाँ पर गेन माइनस हुआ है तो लॉस ऐड हो जाएगा, 6,000 रुपये ये ऐड हो गया। ठीक है, लेस क्या हुआ, एक ये लेस हुआ है और ये ऐड, ये तो ऐड ही हुआ है ना, तो उसको एक ये लेस हुआ है, एक ये लेस हुआ है। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास जो है वो अमोर्टाइजेशन ऑफ हमारे क्या गिवन है, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड। सर डिस्काउंट ऑन बॉन्ड वैसे हम इसको लॉस में बुक करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस किया उस टाइम, तो अपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। कितना अमाउंट है, 8,000 रुपये, और इन सबको ऐड करूँगा तो मैं कितना अमाउंट आएगा, इन सबको टोटल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना अमाउंट है। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 प्लस 6,000 और प्लस 8,000, तो सर ये मेरे पास आ गया 26,000 रुपीज़, और ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। अच्छा ये आपने इन सबको टोटल करने के ये में मैंने लिया है, सही है, ये मैंने लेने के बाद इसका जो अमाउंट है ना, उसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने ऐड किया है, तो ये 28,000 था, तो उसके बाद 26,000 हो गया माइनस होने के बाद। सर उसके बाद क्या करना है हमने, वर्किंग कैपिटल हम यहाँ ले लेते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले देखूं मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री सर कितनी है, इन्वेंट्री आप देखें तो नहीं, रिसीवेबल है, रिसीवेबल क्या हुआ आपका 430 से 5 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इंक्रीज है तो मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। और सर ये कितना अमाउंट है, ये अमाउंट आ रहा है 70,000 रुपये, ये माइनस हो गए। इसी तरह से मेरे पास इन्वेंट्री भी और ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और सर ये 16,000 रुपये इन्वेंट्री मैंने माइनस कर दिए। इसके बाद मेरे पास जो प्रीपेड आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो प्रीपेड डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड।
सर प्रीपेड 7,000 रुपये से डिक्रीज़ हो रहा है, इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर अकाउंट्स पेबल इंक्रीज़ हो रहा है, ऐड करेंगे इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेएबल, और सर ये 39,000 आ रहा था, डिफरेंस आप देख लीजिएगा। फिर सर हमारे पास एक और इंक्रीज़ हो रहा है, क्या, अक्रूड एक्सपेंसेस, सर ये 9,000 रुपये। फिर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है एक और लाइबिलिटी, अर्नड कमीशन, और सर ये 7,000 रुपये डिफरेंस आप इसका देख लीजिएगा। तो हमारे पास टोटल नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है, नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में बस आ रही है 38,000 की, और ये नेगेटिव है। हमने क्या करना है, 26 को इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास 12,000 क्या आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलें सर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप इसको कॉपी करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।